हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को लिमिट के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। हाँ, ये जो वर्ड एग्जिस्टेंस है, ये जो वर्ड जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस का मतलब नॉर्मली जान लीजिए कि पॉसिबल। है ना, किसी भी फंक्शंस का लिमिट को निकालना कब पॉसिबल होता है, ये चीज़ हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कितने प्रकार के होते हैं, वन साइडेड लिमिट क्या होता है, उसको नोटेट कैसे करते हैं, वो सारी बातों को हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है लिमिट को कब निकालना पॉसिबल होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, देखिए मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू x टेंस टू a f(x) है। हाँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो मेरा 5 आया, मान लो कोई भी एक नंबर है x आया। हाँ, और इसी फंक्शन का मैंने राइट हैंड लिमिट बनाया, सॉल्व किया तो y आया। अब यहाँ देख रहे होंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट कहाँ x इक्वल टू a। जब ऐसा स्थिति आएगा तो इन दोनों के लिए कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगा, और जब कॉमन वैल्यू नहीं आएगा तो हम कैसे कहेंगे, इसका नाम तो, इसका स्पेशल नाम तो लेफ्ट हैंड लिमिट रह गया और इसका स्पेशल नाम राइट हैंड लिमिट रह गया। तो फिर लिमिट कौन हो गया, कोई लिमिट पार्टिकुलर। तो हम लोग कहेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब अनइक्वल हो तो हम लोग कहेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लिमिट को निकालना, लेकिन जब ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे ला के दे तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit at a point is equal then limit of function exist and denoted by limit x tends to a f(x). ठीक है, इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों का दोनों हम लोग को सेम आए तो वैसी स्थिति पे ना उसको लेफ्ट बोलेंगे ना राइट बोलेंगे, बीच बोलेंगे, ना प्लस वाला साइन होगा ना ही माइनस वाला साइन होगा। तो देखो दैट इज हम लोग कहेंगे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन बोलेंगे देन लिमिट क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे इस चीज़ को और दूसरे शब्द हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), देखिए a माइनस नोटेट करता है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये कह रहा है कि वो राइट हैंड लिमिट है, और दोनों आ गया बराबर। तो मान लें कि कोई दो व्यक्ति है A और ये B,
अब इसको मैंने पूछा बताइए दोनों का वजन कितना है, तो ये बोल रहा है उसके बराबर, और इसको पूछे तो बोला इसके बराबर, दोनों आपस बराबर है। तो क्या ऐसा कह देने से इन दोनों का वजन मुझे पता चल गया? बिल्कुल नहीं। ये दोनों बोलेगा, ये कह सकता है कि मेरा वजन बी के बराबर है और बी का वजन 50 है। इसका मतलब हम दोनों का वजन कितना है, वेट कितना है, 50 kg है। इसका मतलब जब दो कोई क्वांटिटी आपस में बराबर होते हैं तो वो एक्चुअली थर्ड क्वांटिटी के बराबर होते हैं। तो यहाँ जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, ना लेफ्ट ना राइट, ओनली a, fx, और यही मेरा क्या होगा बाबू, इसको हम लोग l बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो ये चीज़ लिख पा रहे हैं, ये चीज़ लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तभी हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट क्या होगा, एग्जिस्ट क्या होगा, तभी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस आपका ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 5 आया। तो इन दोनों को सहानुभूति देने के लिए माइनस लिखेंगे तो इसको तकलीफ होगा, प्लस लिखेंगे इसको तकलीफ होगा। तो बोला कि ना माइनस रहेगा ना प्लस रहेगा, ओनली ए रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 5। इसका मतलब ये जब प्लस और माइनस हटाने का आपको हक तभी मिलता है जब आपको यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब, अन्यथा आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो आपको ये लिखने का हक तभी, ये चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे और दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करे, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, वन साइडेड लिमिट हो सकता है। ये 5 आया 6 आया, तो वन साइडेड लिमिट जिसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया और राइट हैंड लिमिट क्या आया, 6 आया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो रिमार्क हम लोग इस बात को लिख लेंगे। रिमार्क में इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस माया। तो इस प्रकार से एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग को बनाना है, हम लोग को सीखना है। साफ साफ कहें तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में 2 बातें याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका नोटेशन हट के एक नया नोटेशन आएगा, चाहे ना ही प्लस होगा ना ही माइनस हो, दोनों हट जाएगा। तो ऐसा यदि कहीं लिखा गया तो समझ लेना आपको कि लिमिट एग्जिस्ट किया था, तभी ऐसा लिखा गया है। तो आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट बोलिए या अलजेब्रा ऑफ लिमिट बोलिए, बात एक ही पड़ेगा, है ना। और अलजेब्रा मतलब आ गया, मतलब लिमिट का जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मोर ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टी 1 देखेंगे। यदि इस प्रकार से रहा लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx, तो वैसे स्थिति पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, मतलब अलग अलग इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं gx। ठीक है, हाँ। प्रॉपर्टी दूसरा जो है लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx रहे, फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई रहे, तो फंक्शन को हम लोग सेपरेटली लिमिट लिख सकते हैं, a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a
जी एक्स। प्रॉपर्टी 3, हाँ, लिमिट हमारा x टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स रहे, तो याद होगा क्या, यहाँ पर लिमिट अलग अलग हम लोग कर लेंगे। इस पर x टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स होगा। लेकिन एक चीज़ प्रोवाइड करेगा यहाँ पर कि जी एक्स जो वैल्यू होगा वो नेवर इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी 4 जो है, प्रॉपर्टी 4 जो है, यदि ऐसा रहा लिमिट x टेंस टू ए के एफ एक्स रहे, हाँ, तो इसके लिए होगा हम लोग को ये लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। सॉरी, कांस्टेंट को देखिए, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, के लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट सेपरेबल रूल, कांस्टेंट सेपरेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना है ना, बाहर कर लेना है फंक्शन से। क्यों? क्योंकि देखेंगे प्रॉपर्टी 5 पे, मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू ए यहाँ पर रहे के, तो यहाँ पर x है ही नहीं, तो कहाँ पुट करेंगे, तो नॉर्मली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k होगा। तो साफ साफ ये लिमिट के अंदर रहे चाहे नहीं रहे, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसको, ठीक है, इससे वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए कहते हैं कि कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट। कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट से इंडिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए प्रॉपर्टी 6, देखिए क्या है प्रॉपर्टी 6 में, मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए रहे और एफ एक्स पूरा का पावर जी एक्स रहे। तो देखिए दो अलग अलग जगह पे फंक्शन है, तो दोनों अलग अलग जगह पे फंक्शन है, तो हम लोग अलग अलग पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ फंक्शन होगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगा, जहाँ जहाँ फंक्शन होगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगा। प्रॉपर्टी यही समझ लेना है आपको, जहाँ जहाँ फंक्शन रहेगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगा। प्रॉपर्टी 7, मान लेते हैं ए पे जरा गौर करेंगे, एफ एक्स जो है वो किसी भी हाल से ग्रेटर एंड इक्वल टू फंक्शन है जी एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि इस प्रकार से फंक्शन है कि फंक्शन का पार्टिकुलर वैल्यू जो है, पार्टिकुलर मतलब एक्स का मान जब रख देंगे यहाँ, तब चूंकि वेरिएबल से तो पता नहीं चले कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जब x का कोई भी वैल्यू रख देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यदि ये ग्रेटर इक्वल टू फंक्शन है तो लिमिट भी लेंगे, तो इसका लिमिटिंग जो वैल्यू होगा कोई सेम पॉइंट पे वो भी बड़ा होगा और इक्वल होगा, मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर 8 नंबर प्रॉपर्टी में देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है, देखिए क्या कहता है, इफ एफ एक्स जो है ओनली ग्रेटर देन जी एक्स फंक्शन है फॉर ऑल, ये कौन सा साइन है, फॉर ऑल, मतलब एक्स के सभी मानों के लिए बिलोंग्स टू आर, ये दिया गया है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी स्थिति में बोलेंगे यदि हम लोग लिमिट लेते हैं देन ना, और यदि हम लोग यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा किसका, लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स का। देखिए वो ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा, याद रखेंगे यदि ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो ग्रेटर एंड इक्वल टू रहेगा, ओनली ग्रेटर देन है तो लिमिट उसको डिक्रीज कर देगा और उसके बराबर भी ला सकता है। सही बात।
बराबर है तो ठीक है, लेकिन लिमिट में बराबर हो जाएगा कितनों ही बड़ा है, कितनों ही बड़ा नहीं है मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभावना आपको मिल सकता है। ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा ही होगा, लेकिन कोई कोई पार्टिकुलर केस है कभी कभी क्या होगा वो इक्वल भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को बनाने में, आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गलत था, मैंने सुधार दिया उसको। एक्चुअली आप स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, ग्रामर सेक्शन हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। आप को केवल मेथड देखना है, हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग का। इज इट ओके? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एप्लीकेबल होता है लिमिट के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो फॉर्म है वो 0/0 होगा, दूसरा जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा, तीसरा जो फॉर्म है वो 0 इंटू इन्फिनिटी होगा, चौथा जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, पांचवा जो फॉर्म है वो 1 का पावर इन्फिनिटी होगा, छठा जो है वो 0 का पावर 0 होगा, और सातवां जो है वो इन्फिनिटी का पावर 0 होगा। ये 7 आपको जो है 6 आपको जो है इन 7 जो है आपको इन्फिनिटी फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 6 और ये 7। लिमिट में आपको जो है ये सारे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखते हैं याद करने का तरीका। आपको 2 जो है डिवाइड में है, हाँ, एक मल्टीप्लाई में, एक घटाव में, डिवाइड में सॉरी सब्ट्रैक्ट में, और 3 जो है पावर में। एक बार 1 का पावर इन्फिनिटी, एक बार 0 का पावर 0, एक बार इन्फिनिटी का पावर 0, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ध्यान देंगे, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से होगा, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू 2, और यदि आपका x² -2 दिया गया है बाई x - 4 दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये 0/0 कैसे मिला होगा। ये तो 0/0 का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। आप 0/0 डायरेक्ट हम लोग नहीं कहेंगे, लिमिट के तौर पे इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है नोमिनेटर जो है वो कहाँ टेंड्स कर रहा है, 0। देखिए जब इसको पुट करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 होगा, 4 - 4 4 0 होगा। अब यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ये भी टेंड्स कहाँ कर रहा है, 2 कहाँ 0 में टेंड कर रहा है। तो ऐसा जब लिमिट का क्वेश्चन हो, और लिमिट में जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, तो ये वाला फॉर्म को, ये पूरे वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन लिमिट के तर्क पे होगा तब, और लिमिट के तर्क पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो हम लोग उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। लिमिट की दुनिया में इसको बोलेंगे कब, जब ये चीज़ कहाँ टेंड करेगा, 0 पे, ये कहाँ टेंड करेगा, 0 पे। उसी प्रकार यदि कोई फंक्शन हो जिसका नोमिनेटर इन्फिनिटी पे टेंड करे और डिनोमिनेटर वो भी इन्फिनिटी पे टेंड करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे ही एक कोई 2 फंक्शन प्रोडक्ट हो, एक 0 में चला जाए, दूसरा इन्फिनिटी में चला जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर माइनस इन्फिनिटी माइनस में 2 फंक्शन प्लस माइनस में हो, और दोनों का दोनों कहाँ हैं। मतलब आप सिंपल साफ समझो, तो आपको ये जो 7 जो फॉर्म दिख रहे हैं,
ये सातों फॉर्म लिमिट के कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। यदि लिमिट के कैलकुलेशन में यदि आपका आ रहा है, ये सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। ठीक है, इसका मतलब आप ये जो फॉर्म आ रहा है इस फॉर्म को आप हमेशा एलिमिनेट करके सोचेंगे। जैसे जैसे इसी को हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे। लिमिट x टेंस टू 2 और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, देखिए दोनों कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो है कि x टेंस टू 2 जो है x प्लस 4। अब यदि हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट तो मेरे को मिलेगा, आगे सीखेंगे कैसा मिल रहा है, वो 4 मिलेगा। अब देखिए था मेरा कौन, अर्लियर क्या मिला था, 0/0 मिल रहा था, लेकिन इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया 4, और 4 मेरा क्या है, एक रियल यूनिक नंबर है और इसी को हम बोलेंगे L, लिमिट निकलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जब लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये सातों राक्षसी रूप नहीं आना चाहिए। यदि आया 0/0 आया तो आपको पहले सॉल्व करना होगा या तो कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ फार्मूला को स्टडी करेंगे। आगे 0/0 इंटू इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको 11th क्लास पे आपको मैक्सिमम ये वाला दिखेगा और कहीं कहाँ मिस्टेक से ये वाला दिखेगा, बाकी आपको नहीं के बराबर दिखेगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी आपको दिखेगा। बाकी आपका ये सब जो है ग्रेजुएशन में पढ़ना है 1 by 1। जब आप सेमेस्टर पढ़ोगे तो इसके लिए अलग से चैप्टर होगा, इसके अलग चैप्टर होगा, इसके अलग से, इसके अलग से, इसके अलग से, 7 अलग अलग चैप्टर होंगे, 7 अलग अलग एक्सरसाइज होंगे। तो ये जो है सातों फॉर्म को आप इसको याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। मतलब याद रखना है, बनाना क्या याद रखना है। और आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे, कुछ फार्मूला का स्टडी करेंगे जो लिमिट में हमें यूज आएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।